हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर आनंद आपको हेल्थ टिप्स, डिजीज, उसके साइन एंड सिम्टम्स और सबसे प्रमुख होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताता रहता हूँ। दोस्तों, इस समय कंजंक्टिवाइटिस, आई फ्लू, जिसे हिंदी में आँख आना भी कहते हैं, का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों, आज मैं इसी कंडीशन के बारे में बताऊंगा कि कंजंक्टिवाइटिस या आँख आना क्या होता है या किसको हो सकता है, इसके होने के क्या कारण होते हैं, इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, इसमें क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए और होम्योपैथिक में इसका क्या ट्रीटमेंट है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं या आप मेरे वीडियो को देखते हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो कंजंक्टिवाइटिस या आँख आने का प्रॉब्लम काफ़ी अधिक हो जाता है, क्योंकि यह एक फैलने वाली बीमारी होती है। यह एक आदमी से दूसरे आदमी को हो जाता है। कंजंक्टिवाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ कंजंक्टाइवा। दोस्तों, हमारी आँखों में काली पुतली को छोड़कर आसपास का जितना भी सफ़ेद एरिया होता है उसे हम स्क्लेरा कहते हैं, और इसके ऊपर एक पतली लेयर मतलब झिल्ली होती है जो कंजंक्टिवाइटा कहलाती है। और इसी कंजंक्टाइवा में किसी भी कारण से यदि इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण आंखें लाल हो जाती हैं, जलन होने लगती हैं, चुभन होने लगती हैं, आंखों से पानी गिरने लगता है, आंखों से बहुत अधिक कीचड़ आने लगता है, तो इसी कंडीशन को कंजंक्टिवाइटिस या आँख आना कहते हैं। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि यह कंजंक्टिवाइटिस किसको हो सकता है। तो कंजंक्टिवाइटिस महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, किसी को भी हो सकता है। यह एक आँख में भी हो सकता है और दोनों आँख में भी हो सकता है। आइए अब हम कंजंक्टिवाइटिस होने के कारण को जानते हैं। तो सबसे प्रमुख कारण है एडिनोवायरस। एडिनोवायरस के संपर्क में आने के कारण कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। यह बैक्टीरिया के संपर्क में भी आने के कारण हो सकता है। यदि आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी है, खासकर से परागकणों से, तो आप अगर परागकणों के संपर्क में आते हैं तो कंजंक्टिवाइटिस के शिकार हो सकते हैं। कोई भी केमिकल यदि आंखों के संपर्क में आता है तो भी कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। जैसे देखा गया है कि होली का रंग खेलते समय जब आंखों में रंग चला जाता है तो आंखों से आंसू आने लगते हैं, आंखों का रंग लाल हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति दूषित उंगलियों का उपयोग करके आंखों में काजल लगाता है तो उसे भी कंजंक्टिवाइटिस होने का चांस रहता है। दोस्तों, अब हम कंजंक्टिवाइटिस के सिम्टम्स यानी लक्षण को जानते हैं। कंजंक्टिवाइटिस के कारण सबसे पहले आंखें लाल हो जाती हैं, आंखें कभी कभी पिंक सा भी हो जाता है, जिसके कारण इसे पिंक डिजीज भी कहा जाता है। इसके अलावा आंखों में जलन होता है, आंखों से लगातार पानी निकलते रहता है, आंखों में ऐसा लगता है कि मानो कंकड़ चला गया है, जिसके कारण मरीज बार बार आंखों को जो है वह रगड़ता है। कंजंक्टिवाइटिस का मरीज जब भी सोकर उठेगा तो उसकी आंखें आपस में चिपकी हुई रहती है या कीचड़ सा बाहर निकला हुआ महसूस होता है। कभी कभी म्यूकस या पस भी बन जाता है, जिसका रिसाव होते रहता है। तो ये सारे लक्षण कंजंक्टिवाइटिस में हो सकते हैं। दोस्तों, कंजंक्टिवाइटिस जब होता है तब हमें कुछ प्रिकॉशन रखना चाहिए, जिसके कारण कंजंक्टिवाइटिस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने से रोका जा सके। कंजंक्टिवाइटिस की बीमारी जब होती है तब आंखों में आंसू या पानी के साथ साथ काफ़ी अधिक बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, जिसके कारण इसके संपर्क में जब कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उससे भी यह बीमारी फैलने का चांस रहता है। तो सबसे पहले जो मरीज कंजंक्टिवाइटिस से पीड़ित है उसे अपने आंखों को उंगलियों से बिल्कुल भी रब नहीं करना चाहिए। यदि आप उसे अपनी उंगलियों से पोंछ लेते हैं तो
उस उंगली को दूसरे आँख में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। यदि आप डाल लेते हैं तो दूसरे आँख में भी कंजंक्टिवाइटिस होने का चांस रहता है। आप जो भी तौलिया या रुमाल यूज करते हैं उसे दूसरे व्यक्ति को यूज नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि उस तौलिए का बैक्टीरिया या वायरस दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर देगा। दूसरा है आपका जो आँखों को जो है बार बार सामान्य पानी से धोना चाहिए। लगभग 5 से 7 बार पूरे दिन में आप धो सकते हैं। आपको काले चश्मे का यूज करना चाहिए। दोस्तों आइए अब हम इसकी होम्योपैथिक दवा के बारे में जानते हैं। तो इसकी पहली दवा है बेलाडोना। यह दवा फर्स्ट स्टेज ऑफ कंजंक्टिवाइटिस के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी होता है। इसमें आंखें काफ़ी अधिक लाल हो जाती हैं, इसमें आंखों में दर्द रहता है, सूजन रहता है, आंखों में दर्द के साथ साथ माथे में भी दर्द रहता है और कभी कभी फीवर तक आ जाता है। तो इस कंडीशन में बेलाडोना बहुत ही अच्छा वर्क करता है। दूसरी दवा है यूफ्रेसिया। यह दवा एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस के लिए बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। यूफ्रेसिया के लक्षणों में इसमें भी आंखें जो है लाल रहती हैं, आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू निकलते रहता है। आंखों के जो आंसू निकलता है उसके कारण जो है बहुत अधिक जलन होता है और चूहन भी होते रहता है। कि अगली दवा है वह है पल्सेटिला। इसमें आंखों में जो है पस जैसा डिस्चार्ज निकलते रहता है। पस जो होता है वह गाढ़ा पीला रंग का होता है। इसकी अगली दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम। इसके जो डिस्चार्ज के कारण जो है आंखें जो है उसमें सट जाती हैं। आंखों के सट जाने के कारण आंखों में पानी से छींटे मारने पड़ते हैं, जिसके कारण आंखें खुल सके। अगर ऐसा सिम्टम्स है तो कंजंक्टिवाइटिस में अर्जेंटम नाइट्रिकम जरूर लेना चाहिए, जिससे कि यह कंजंक्टिवाइटिस को बिल्कुल ठीक कर सके। इसकी अगली दवा है कलकेरिया कार्प। इसमें आंखें रात को चिपक जाती हैं, दिन में कोई दिक्कत नहीं रहता है, लेकिन पेशेंट जब भी रात को सोता है तो आंखें चिपक जाती हैं। इसकी अगली दवा है हिपरसल्फ। यदि कंजंक्टिवाइटिस के शुरुआती समय में इसका इलाज अच्छे से नहीं होता है और ठीक नहीं होता है, जिसके कारण कंजंक्टिवाइटिस का प्रॉब्लम बढ़ने लगता है, तो इस कंडीशन में हिपरसल्फ लेने से कंजंक्टिवाइटिस पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और इसकी लास्ट 2 बायोकेमिक दवाएं हैं, फेरम फॉस 6X और कालीम्यूर 6X। इसे हम गोल्डन मेडिसिन भी कर सकते हैं। यह दोनों दवा में से 4-4 गोली 3 बार कुछ दिन लेने से कंजंक्टिवाइटिस पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक लोग कंजंक्टिवाइटिस के बारे में जान सकें, या फिर कह सकते हैं आई फ्लू, पिंक डिजीज, जो भी आँख आना जो भी बीमारी है इसके बारे में जान सके। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।